मैं लाहौर में था, हमने भी टीवी पे देखी जैसे आपने देखी, तो मैं बड़ी आजिज़ाना गुजारिश करना चाहता हूँ। बड़े मेरे 2-3 कोई पॉइंट्स हैं, मुझे कहा गया कि ये ना करें आप, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी होने के नाते, क्योंकि हम खैर ख्वाह हैं पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान के सारे इदारों के भी, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के भी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल की भी, पाकिस्तान इकॉनमी की भी, हर चीज़ जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब को एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान की हर एक चीज़ को ओन करना चाहिए। देखें, फितना जो है ना, फितना जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया फितने का, मैं आपको ज़रा बताना चाहता हूं कि फितना है क्या इस मुल्क में। इस मुल्क में फितने का नाम है आसिफ जरदारी। इस मुल्क के फितने का नाम है नवाज शरीफ, यानी कि पूरा शरीफ खानदान। इस मुल्क में एक फितना था जिसका नाम था, जो बाहर से रह के इस मुल्क में फितनागिरी करता था, उसका नाम था अल्ताफ हुसैन। इस मुल्क में फितना है मौलाना फजलुर रहमान, जिसको लोग प्यार से डीजल कहते हैं, प्यार से ही कहते होंगे कि पेट नेम तो प्यार से ही पड़ता है ना सही। ये इस मुल्क के फितने हैं, और इस मुल्क में फितना वो सोच है, सबसे बड़ा फितना वो सोच है जो ये समझती है और इसके ऊपर अमल भी करती है कि इस मुल्क में चंद लोग कानून से बाला दस्त हैं, अवाम की राय की कोई वो रिस्पेक्ट नहीं करते और अपने आप को किसी भी चोर दरवाजे से पहले चोरी करते हैं, मुल्क को लूटते हैं, अवाम का पैसा लूटते हैं, कत्लो गारत कराते हैं, खुद मुलव्विस होते हैं, 20-20 कत्ल करवाते हैं। ये मैं नहीं, उनकी पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि ये राना सनाउल्लाह आबिद शरीली कहता है इसने 20 कत्ल कराए फैसलाबाद में। उसके बाद चोर दरवाजों से आके और फिर इक्तदार में बैठ जाते हैं और अपनी पुरानी करप्शन माफ करवाते हैं और नई करप्शन की दास्तान शुरू कर देते हैं। ये हैं फितने। और माजरत के साथ, अगर कोई भी पॉलिटिशियन, अगर कोई पाकिस्तानी, कोई इदारे तो अच्छे हैं, इदारे के अंदर कोई शख्स, कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, कोई पुलिस या अदलिया का कोई, क्योंकि आपको पता है हमने अदलिया के जजेस के बारे की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी सुनी है, आपस में बातें भी सुनी हैं, और ये खुद मरियम कहती थी कि हमारे पास तो टेप्स हैं। ये मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो उनकी ज़बान बता रहा हूँ। ये मरियम ने खुद कई दफ़ा कहा है कि हमारे पास वीडियोस भी हैं, टेप्स भी हैं। ये हैं फितने, इसे कहते हैं फितना। बल्कि जो एक बात की गई कि जी एक शख्स कागज हिला रहा है, उस कागज के ऊपर, जिसको साइफर कहा जाता है, यानी कि एक कोडेड मैसेज होता है जो पाकिस्तान के यूनाइटेड स्टेट्स वाशिंगटन डीसी की एम्बेसी ने फॉरेन ऑफिस भेजा, जिसको छुपाया गया इमरान खान उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से। वो जो कागज था, उस कागज के ऊपर 2 एनएससी की मीटिंग्स हुई हैं, एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ज़ेर सदारत और दूसरी इस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत। दोनों मीटिंग्स में बैरूनी मुदाखलत, ब्लेटेंट फॉरेन इंटरफेरेंस एक्सेप्ट की गई, धमकी एक्सेप्ट की गई, फ्लोर ऑफ द हाउस के धमकी दी गई पाकिस्तान को। उस कागज में यह लिखा था कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाता है, तो मैं कोट कर रहा हूं, then the United States will have to deal with the situation head on.
इसका मतलब है कि डायरेक्ट इंटरफेरेंस करेगी अमेरिका आबाद और हमारे मुल्क में। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में इमरान खान को बाहर निकाल देते हैं तो फिर आपके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और आपकी मदद की जाएगी। तो मदद जो की है वो आपने देख ली है। महंगाई कहां है, आसमान के ऊपर से बातें कर रही है। इन्फ्लेशन किधर है, IMF के साथ क्या आपने डील साइन की हैं, क्या तबाही की है, क्या तेल की कीमतें हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें बढ़ रही है, एनर्जी कॉस्ट कहां जा रही है। तो मदद तो आपकी कोई नहीं हुई, क्योंकि शायद आपको मदद या पार्टनरशिप करनी आती ही नहीं। ये जो इंपोर्टेड हुकूमत बैठी है, इनको बात करनी नहीं आती। जो आदमी मिल जाए उसको ऐसे पकड़ के यूं और ऐसे करके पकड़ के और यूं उसके मसाज करके टीवी के ऊपर और उसको एम्बैरेस करके, इस तरह मदद नहीं मांगी जाती। इस तरह बूट पॉलिश जरूर की जाती है। इमरान खान वजीर आजम की हैसियत से सितंबर में 2018 सितंबर में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम लेके ट्वीट करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तुम ये बातें गलत कर रहे हो। और पाकिस्तान ने 70,000 लोग मरवाए हैं, जिसमें हमारी अफवाज, बहुत सारे हमारे फौजी बेचारे शहीद हुए इस मुल्क को बचाते हुए। और तुम ये जो बात कर रहे हो, ये तुम्हारी पॉलिसी गलत है, तुम्हारी डायरेक्शन भी गलत है। ये ट्वीट की थी खान साहब ने, एक नहीं 2 ट्वीट्स थी। उसके बावजूद जब हम अमेरिका गए, जिस तरह इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को इज्जत मिली, किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिली। और ये खुद उस मीटिंग में मैं बैठा था, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कहा। बाजवा साहब भी थे उस मीटिंग में, उस वक्त के DGSI जनरल फैज भी थे उस मीटिंग में, हफीज शेख साहब भी बैठे थे उस मीटिंग में, शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर भी बैठे थे उस मीटिंग में, पाकिस्तान का एम्बेसडर भी था, पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, रजाक दाऊद भी थे, जुल्फी बुखारी भी थे। हम सब उस कमरे में बैठे हुए थे जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू गॉट A+ वेलकम। और मैंने ये उनसे पूछा, गुस्ताखी की पूछने की, कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट A+ मीन्स। यानी कि A+ आपने कहा है कि आपको A+ रिसेप्शन मिला है अमेरिका में, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस में। तो उन्होंने ये कहा कि जी हमारी जो रूल बुक है, ब्लू बुक है जैसे हमारी होती है, कि C मिलती है कि अगर फॉरेनर कोई इधर आए डिग्निटरी और कोई स्टाफर जाके दरवाजे पे उसको रिसीव कर ले, कोई व्हाइट हाउस का स्टाफ, जूनियर स्टाफ, वो रिसीव करके अंदर ले आता है। B कैटेगरी होती है, जब हम क्लिक करते हैं B में, इसका मतलब होता है कि कोई असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या कोई डिप्टी डायरेक्टर सेक्रेटरी वो रिसीव कर ले। A होता है जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिसीव करे खुद जाके, वो A कैटेगरी होती है। और A+ होती है जब US प्रेसिडेंट खुद बाहर आके दरवाजे पे खड़े होके किसी मुल्क के सरबराह को रिसीव करे। जब इमरान खान साहब का कॉन्वॉय पहुंचा था व्हाइट हाउस, डोनाल्ड ट्रंप दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। यह थी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट और इज्जत। यह नहीं थी कि जेब में से पर्ची निकाल के कीमा के नान खिलाने आपको हम पाकिस्तान ले आएंगे। वहां था पाकिस्तान। और वहां से जो पाकिस्तान गिरा है, जो पिछले 7 महीने में मालिशें कर रहे हो खड़े हो गए कभी वो, और एक प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को खड़े होकर कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो पैसे आप हमें दे रहे हैं, मैं आपको जमानत देता हूं कि वो गलत खर्च नहीं होंगे। इसका क्या मतलब है कि पहले आप गलत खर्च करते रहे? इन लोगों से आपको जान छुड़ानी पड़ेगी, वरना ये मुल्क, जिसके बारे में मैं एक कोट लिख के लाया हूं मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी। इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, मेरा मैसेज सब तक चला गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक कोट है, पाकिस्तान इज द पिवट ऑफ द वर्ल्ड, प्लेस्ड ऑन अ फ्रंटियर ऑन विच द फ्यूचर पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड रिवॉल्व्स। यानी कि पाकिस्तान वो दुनिया का हिस्सा है, वो पिवट है
ऐसी जगह प्लेस्ड है। 50-70 साल पहले जिन्ना साहब ने कहा था, 75 साल पहले, कि एक वक्त आएगा कि दुनिया पाकिस्तान के तरफ रिवॉल्व करेगी। ये दुनिया पाकिस्तान के तरफ रिवॉल्व कर सकती है, करती भी है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारे हाकिम रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप रही हो, चाहे मिलिट्री लीडरशिप रही हो, भूल ना जाएं कि हम मार्शल लॉ में 11 साल जियाउल हक के भी काटे और 9 साल जनरल मुशर्रफ के भी काटे। ये तो वो है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखे 20 साल। अयूब खान उससे पहले काटे, जाहिया खान ने भी देखा, यानी कि हम तो उस वक्त 2-2 साल के थे, मैं नहीं पता क्या हुआ। लेकिन भुट्टो साहब भी जब इलेक्शन लड़के जीत के आए थे, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगे थे। ये जमहूरी हुकूमतें जो उसके बीच में आई हैं, इन्होंने कोई पाकिस्तान पे एहसान नहीं किया, इन्होंने अपने बैंक बैलेंस भरे हैं। ये दोनों एक दूसरे को करप्शन पे फारिग करवाते रहे हैं। ये हमने खुद देखा है बड़े होते हुए अपनी आंखों से। और जो 3.5 साल इस मुल्क में इमरान खान की हुकूमत रही, दुनिया भर से पाकिस्तानी आ रहे थे। मैं आज अपनी बेटी के वो पेरेंट टीचर मीटिंग में बताना चाहता हूं, ये स्कूल गया, पेरेंट टीचर मीटिंग, जो आप यकीन करें कि वहां मुझे इतने लोग मिले जो ये कहते थे कि हम अब ये सोच रहे हैं, और ये पढ़े लिखे लोग हैं, कोई कि हम पाकिस्तान से हिजरत कर जाएं। कोई कनाडा की बातें कर रहा है, कोई कहता है जी मेरा वो भाई के पास इंग्लैंड का पासपोर्ट है, कहता है कोई मेरा यूएस ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रहा हूं, कोई कहता है मैं कहीं नहीं जा सकता तो मैं दुबई जा रहा हूं। इस मुल्क में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये अंधे लोग नहीं रहते इस मुल्क में, वो देख रहे हैं क्या तमाशा है। वो देख रहे हैं कि किस तरह हुकूमत वक्त टीवी के ऊपर बैठ के पाकिस्तान के नामवर सहाफी अरशद शरीफ के शहीद के ऊपर झूठ बोलती है, और बनाती किसको है? इन्वेस्टिगेशन के लिए राना सनाउल्लाह। लीक्स में इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? राना सनाउल्लाह। को पागल लोग हैं हम, हमको बेवकूफ हैं, हमें नजर नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो। 15 साल से इस सूबे में जिसने हुकूमत की है, मैं आपसे पूछता हूं जो यहां बैठे हैं मेरे साथ, क्या आप अपने किसी खानदान वाले को कराची जैसे शहर के किसी सरकारी अस्पताल में ले जाना पसंद करोगे? क्या आप अपने बच्चों को किसी सरकारी स्कूल में डालना पसंद करोगे? क्यों? वो पाकिस्तानी नहीं है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी ड्रीम कोई नहीं है, उनको ख्वाब देखने का कोई हक नहीं है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का, जो यहां से सारा पैसा कमा के पूरे पाकिस्तान को ये खिलाता है? क्या इसकी रोडें ठीक हैं? क्या यहां की पुलिस ठीक है? क्या ये सेफ सिटी बन गई है कराची? मैं लाहौर देख के आया सेफ सिटी का प्रोजेक्ट, कल उमर चीमा साहब के साथ में गया, थोड़ी देर उन्होंने दिखाया कि मॉनिटर। मैंने दुबई का भी देखा है, मैंने लॉस एंजलिस का भी देखा है। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं जो लाहौर में लगा है वो दुनिया के हर बेस्ट सेंटर से कंपेयर कर सकते हैं आप। तो ये कराची में क्यों नहीं लगा? कुत्ते भाग रहे हैं सिविक सेंटर के नीचे, गंदी छोटी छोटी स्क्रीनें लगा के, पैसे तुमने वहां से खाए। और मुझे वहां लोगों ने कहा कि सर 10 दफा आके हमारा लेके जा चुके हैं एग्जाम्पल। तो क्या हम नहीं डिजर्व करते सिंध वाले कि हमारी जिंदगियां ऊपर हों, या हम छोड़ दें? ये मुल्क को वहां ले गए हो जहां अगर आज आपने इमरान खान के इस 75 साल में पहली दफा हकीकी आजादी की मार्च में शिरकत नहीं की, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये क्या करोगे? बंदूक से गोली से मार दोगे? तो मार दो यार, मार दो। तुमने सिंध में इतने साफी मारे हैं, तुम बाहर भी साफी मरवा देते हो, यहां पे हमें मार दो, यहीं पे हम तो बैठे हैं। ये बंदूक की नाली पे मुल्क नहीं चलता। पॉलिटिक्स में जैसे बिजनेस में आपको कभी वो नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हैं। पाकिस्तान बहुत ज्यादा चीजें डिजर्व करता है, आपको वो मिलता है जो आप निगोशिएट करते हैं। जब आप निगोशिएट करने वाले ऐसे रखोगे
जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट मुल्क से बाहर हैं, जो आपके लिए नेगोशिएट नहीं कर सकते किसी हुकूमत से बाहर, क्योंकि वो जरा भी ऐसे करेंगे तो वो खुद पकड़े जाते हैं, क्योंकि इनके साथ से बाहर पड़े हुए। तो वो आप क्या नेगोशिएट करोगे? नेगोशिएट करता है कोई स्टैचर वाला शख्स, जो जिसकी वेस्टेड इंटरेस्ट सिर्फ पाकिस्तान होता है, वो नेगोशिएट करता है। ये नेगोशिएट करेगा बेगैरत शहबाज शरीफ, चोरी के पैसे पे 16 अरब रुपए की करप्शन, तो सिर्फ एक ही केस हमने बनाया था, वो सारों का इंतकाल हो गया, सारों को हार्ट अटैक हो गया। आप कह रहे हैं टीवी के ऊपर बैठ के कि जी अरशद शरीफ को किसका डर था? ओ भाई, कितनी एफआईआर कट गई उसके ऊपर, कराची से लेके गिलगित तक और चमन से लेके पता नहीं हर जगह तो उसके ऊपर आपने एफआईआर काट दी। मैं राब्ते में था अरशद शरीफ से, मैं मिला दुबई में अरशद शरीफ से, मैं आशूरे से वापसी में दुबई एक दिन की मैं मिला अरशद शरीफ से, 5-6 घंटे मैंने साथ गुजारे। बिल्कुल अगस्त में वो नए नए गए थे दुबई, यहां से निकल के मुझे उन्होंने बताया कि इनको थ्रेट्स आनी है। 5-8 दिन पहले मेरी अरशद शरीफ से यहीं इसी दफ्तर के ऊपर अपने कमरे से मैंने व्हाट्सएप पे उनसे बात की। उन्होंने कहा अभी भी थ्रेट्स हैं, उनकी बीवी बच्चे यहां पे हैं। और मैं आखिर में अरशद शरीफ शहीद, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैंने सियासी करियर जब शुरू होता है आपका 20-23-24 साल हो गए, तो हमें कहा गया जब हम सियासत में आए कि खुशी और गमी में जाना ज़रूरी है। हमने कोशिश की कि हम जब भी किसी का गम हो, ख़ास तौर पे अगर हल्के में कोई हो, हम हमेशा कोशिश करी जाएं। फ़ौरन नहीं गए तो बाद में गए, कोशिश की गए, बहुत सारी मिस हो गई जिसके लिए माजरत हुआ है। मैं अरशद शरीफ से की माँ से बहादुर माँ मैंने देखी कोई नहीं।